भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दुनिया को बहुत स्पष्ट संदेश यहां पर दे चुका है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जिस मकसद से शुरू किया गया था उसका संदेश दुनिया के कोने कोने तक बहुत साफ तौर पर गया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई इसी तरह से करता है और इसी तरह से आगे भी जारी रखेगा। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि क्वाड के बयान और सुरक्षा परिषद की ओर से 25 अप्रैल को जारी बयान में हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये कि आतंकवाद के अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यानी कि उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि तब हमें दुनिया को बताना होगा कि हमने किया क्या है। 7 मई को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का मकसद ये है कि अगर आतंकवादी हमले होते हैं तो हम उन्हें अंजाम देने वालों, उनके समर्थकों, उन्हें फंडिंग करने वालों और सहयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं और इसी तरह से ये कार्रवाई आगे भी की जाएगी। हम करेंगे ये कार्रवाई अगर किसी ने भी आतंकवाद का साथ किसी भी मोर्चे पर या किसी भी दरवाजे से देने की कोशिश करी। ये भी कहा उन्होंने कि इसलिए मुझे ये लगता है कि ये संदेश बहुत स्पष्टता के साथ दिया गया है। देखिए, स्पष्टता, साफ गोई, इसका मतलब ये है कि किसी तरह से लाग लपेटे के साथ या फिर जलेबी वाली बातों के साथ में नहीं, बल्कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही साफ संदेश दिया है। डंके की चोट में बताया है कि आतंकवाद को और आतंकियों को और इनका साथ देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और यही कड़ा रुख भारत आगे भी अख्तियार करेगा। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि क्वाड सीमा पर आतंकवाद सहित सभी रूपों में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की सभी गतिविधियों की स्पष्ट रूप से निंदा करता है और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये संयुक्त बयान सामने आया। क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बयान भी पहलगाम हमले की निंदा यहां पर की गई। अब आप देखिए, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद की इस निंदनीय गतिविधि को अंजाम देने वालों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत पर जोर दिया है। भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के ढांचों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर दरअसल शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर की ताकत पूरी दुनिया ने देखी थी। पाकिस्तान में मची भारी तबाही इस बात की तस्दीक भी करती है। एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने क्वाड के साथ साथ वैश्विक स्तर पर अपने समकक्षों को आतंकवाद की उस चुनौती की प्रकृति के बारे में बताया जिसका सामना भारत कर रहा है और जिसे वो कई दशकों से झेल रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि हम आज इसका बहुत मजबूती से जवाब देने के लिए संकल्पित हैं और हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे ये भी कहा कि क्वाड में चर्चा के अलावा उनकी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ अच्छी द्विपक्षीय बैठक हुई और दोनों नेताओं ने पिछले 6 महीने के घटनाक्रम पर चर्चा की। यानी कि पिछले 6 महीनों में क्या कुछ हुआ, क्या घटनाक्रम यहाँ पर हुआ, एक अच्छी चर्चा, यानी कि इसे एक सफल मुलाकात यहाँ पर करार दिया है और आगे की राह पर विचार विमर्श भी किया, ये भी उन्होंने कहा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा और गतिशीलता पर चर्चा की गई। यानी कि वो कौन कौन से खास मुद्दे रहे, वो कौन कौन सी कैटेगरीज रही जिन पर खास तौर पर फोकस किया गया, इसका भी जिक्र विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट के साथ भी अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता यहाँ पर की है। अमेरिका के सांसद लिंडसे ग्राहम के एक बिल के तहत रूसी तेल खरीदने वाले देशों से आयात पर 500% शुल्क लगाने की अमेरिकी योजना को लेकर जब सवाल पूछा गया तो एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, अब ये भी सुनिए। उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा कि भारतीय दूतावास और अधिकारी इस मुद्दे पर ग्राहम के संपर्क में हैं। उन्होंने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर हमारी चिंताओं और हमारे हितों से उन्हें रूबरू करवा दिया गया है।